हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ इंस्पायर पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए और एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है भगवान बुद्ध के बचपन की कहानी भाग 3। तो दोस्तों, हम चलते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए भगवान बुद्ध से जुड़ी ऐसी कहानियाँ लेकर आते हैं। तो दोस्तों, चलते हम कहानी की तरफ। नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध के बचपन की कहानी भाग 3। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र की शिक्षा में उन्नति जानने के लिए सभी गुरुओं को अपने पास बुलवाते हैं और एक एक कर सभी गुरुओं से सभी विषयों के बारे में पूछते हैं। सभी गुरु सिद्धार्थ को हर विषय में उत्तम बताते हैं, सिवाय एक विषय छोड़कर, और वो विषय होता है अस्त्र चलाना। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि सिद्धार्थ को अस्त्र चलाने नहीं आते थे। बात बस इतनी थी कि अस्त्र चलाने में सिद्धार्थ को कोई रुचि नहीं थी। सिद्धार्थ का मन तो प्रकृति के साथ समय बिताने में लगता था। जब यह बात राजा को पता चलती है कि सिद्धार्थ को अस्त्र चलाना अच्छा नहीं लगता, तो वे बहुत क्रोधित होते हैं और सभी गुरुओं को यह आदेश देते हैं कि सिद्धार्थ की रुचि अस्त्र चलाने में जगाई जाए। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए सभी गुरु इस कार्य में लग जाते हैं। समय बीतता है और सिद्धार्थ की शिक्षा पूर्ण हो जाती है। सिद्धार्थ के साथ साथ देवदत्त तथा अन्य विद्यार्थियों की भी शिक्षा पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, अब समय आता है गुरुकुल की अंतिम परीक्षा का, जिसके द्वारा तय होगा कि गुरुकुल का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी कौन है। प्रतियोगिता का दिन तय किया जाता है और प्रतियोगिता को 3 चरणों में बांटा जाता है। पहला तलवारबाजी, दूसरा दंड प्रतियोगिता और तीसरा तीरंदाजी। पहले दिन की प्रतियोगिता शुरू होती है। 2 प्रतिभागी अपनी अपनी तलवार लेकर मैदान में उतरते हैं। लोगों को प्रतिभागी ना दिखे, केवल प्रतिभा दिखे, इसलिए दोनों प्रतिभागियों के चेहरे पर मुखौटा लगा होता है। एक मुखौटा के पीछे देवदत्त होता है और दूसरे मुखौटे के पीछे कोई अन्य प्रतिभागी होता है, परंतु देवदत्त यह सोचता है कि सामने वाला प्रतिभागी सिद्धार्थ है, इसलिए वह सामने वाले प्रतिभागी को बुरी तरह से घायल कर देता है। नियम यह था कि जीतने वाला तो अपने चेहरे से मुखौटा हटाएगा, परंतु हारने वाला बिना मुखौटा हटाए ही मैदान से बाहर चला जाएगा। इसलिए देवदत्त अपने चेहरे से मुखौटा हटाता है और फिर दूसरे प्रतिभागी लड़ने के लिए आते हैं। इस बार एक मुखौटे के पीछे सिद्धार्थ होते हैं और दूसरे मुखौटों के पीछे कोई अन्य प्रतिभागी। दोनों प्रतिभागी लड़ना शुरू करते हैं। शुरुआत में सिद्धार्थ प्रहार नहीं करते, केवल अपने आप को बचाते हैं, परंतु जब गुरु प्रहार करने के लिए कहते हैं तो सिद्धार्थ प्रहार करते हैं और देखते ही देखते सामने वाला प्रतिभागी को हरा देते हैं। जैसे ही सामने वाला प्रतिभागी सिद्धार्थ के प्रहार के कारण जमीन पर गिरता है, तो सिद्धार्थ तुरंत अपनी तलवार छोड़कर उसे उठाने में लग जाते हैं और यह देखते हैं कि उसे कहीं चोट तो नहीं आई है। जब सिद्धार्थ पाते हैं कि सामने वाला प्रतिभागी ठीक है, तब सिद्धार्थ अपने चेहरे से मुखौटा हटाते हैं। सिद्धार्थ को देखकर राजा शुद्धोधन और रानी प्रजापति सभी बहुत प्रसन्न होते हैं, सिवाय देवदत्त के। जैसे ही देवदत्त को पता चलता है कि जिसे उसने हराया था वह सिद्धार्थ नहीं कोई और था, तो वह क्रोध से भर जाता है, परंतु सिद्धार्थ को जीत का कोई अभिमान नहीं होता। वे विनम्रता के साथ अपने गुरु और माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं। पहले दिन की प्रतियोगिता सिद्धार्थ की जीत के साथ समाप्त होती है। अगले दिन धनुर्विद्या की प्रतियोगिता होती है। पहला प्रतिभागी आता है और एक पक्षी में निशाना लगाने का प्रयास करता है, परंतु निशाना चूक जाता है। दूसरा प्रतिभागी देवदत्त होता है और उसके लिए भी एक पक्षी उड़ाया जाता है, परंतु जैसे ही देवदत्त निशाना लगाने के लिए तैयार होता है, सिद्धार्थ उसे रोक देते हैं और सिद्धार्थ कहते हैं, क्षमा करें गुरुदेव, परंतु परीक्षा के लिए यह क्या मुख्य पक्षियों को लक्ष्य बनाना उचित है?
वहाँ उपस्थित सभी गुरुओं में से एक गुरु सिद्धार्थ से कहते हैं, परीक्षा में धनुर्धर की योग्यता को परखा जाता है। क्या तुम्हारे पास कोई और विधि है? सिद्धार्थ कई विधियाँ बताते हैं, परंतु उसकी किसी भी विधि को स्वीकारा नहीं जाता। देवदत्त कहता है, गुरुदेव आप पक्षी उड़ाइए, मैं निशाना लगाने के लिए तैयार हूँ। पक्षी उड़ाया जाता है और देवदत्त तीर चलाता है। देवदत्त का तीर सीधा जाकर उड़ते हुए पक्षी में लगता है और पक्षी घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। यह देखकर सिद्धार्थ को बहुत पीड़ा होती है, परंतु वे अपने गुरु के आदेश के कारण कुछ कर नहीं पाते। अगली बारी सिद्धार्थ की होती है। सिद्धार्थ धनुर्बाण लेकर मैदान के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। जैसे ही पक्षी उड़ाया जाता है, सिद्धार्थ के हाथों से धनुष्यबाण छूट जाता है और यह देखकर सिद्धार्थ के गुरु उनसे कहते हैं, धनुष्य बाण उठाओ सिद्धार्थ, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने है। फिर सिद्धार्थ कहते हैं, क्षमा करें गुरुदेव, परंतु मैं परीक्षा नहीं दे सकता। सिद्धार्थ की बात सुन देवदत्त कहता है, तो ठीक है गुरुदेव, आप मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दीजिए। सिद्धार्थ कहते हैं, जी गुरुदेव, आप ज्येष्ठा को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दीजिए। मैं पक्षियों को निशाना नहीं बना सकता। गुरु कहते हैं, तुम्हें परीक्षा देनी ही होगी सिद्धार्थ, यह मेरा आदेश है। सिद्धार्थ कहते हैं, गुरुदेव आप मेरी यही परीक्षा लेना चाहते हैं ना कि मैं धनुर्विद्या में निपुण हूँ या नहीं? तो लक्ष्य कोई और भी हो सकता है। तभी गुरुओं से एक गुरु कहते हैं, हाँ हो सकता है, परंतु लक्ष्य उतना ही कठिन होना चाहिए जितना कि देवदत्त के लिए था। सिद्धार्थ अपनी माला का एक छोटा सा मोती लेते हैं और उसे आकाश में उछालने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं, इस मोती को इतना ऊपर उछाला जाए कि एक छोटे से बिंदु के रूप में भी ना दिखे। सिद्धार्थ के कहने पर देवदत्त खुद उस मोती को पूरी ताकत से आकाश में उछालता है। सिद्धार्थ उस मोती की सीन में बाण चलाते हैं। सबको लगता है कि निशाना चूक गया, क्योंकि मोती दिखना तक बंद हो गया था, परंतु कुछ ही क्षण के बाद मोती के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर गिरते हैं। सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि भला कोई इतने छोटे से मोती को निशाना कैसे बना सकता है, परंतु क्योंकि सिद्धार्थ का उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ बनना नहीं बल्कि अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना था, इसलिए वे ऐसा कर पाए। दूसरे दिन की प्रतियोगिता समाप्त होती है और सिद्धार्थ को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया जाता है। अगले दिन तीसरी और अंतिम प्रतियोगिता होती है, जिसका नाम दंड प्रतियोगिता होता है। इस बार देवदत्त का सामना सिद्धार्थ से होता है। देवदत्त मन सोचता है कि इस बार मैं सिद्धार्थ को सबक सिखा कर ही रहूँगा। प्रतियोगिता शुरू होती है और देवदत्त पहला प्रहार करते हैं, परंतु सिद्धार्थ केवल देवदत्त के प्रहार को रोकते हैं और उस पर पलटवार नहीं करते। यह देखकर सिद्धार्थ के गुरु आचार्य कौंडिन्य उनसे कहते हैं, सिद्धार्थ तुम देवदत्त पर प्रहार क्यों नहीं कर रहे हो? सिद्धार्थ कहते हैं, गुरुदेव मैं ज्येष्ठा पर प्रहार कैसे कर सकता हूँ? गुरु कहते हैं, यह युद्ध नहीं प्रतियोगिता है, यहाँ प्रतिभागी को अपनी प्रतिभा दिखानी होती है। सिद्धार्थ कहते हैं, परंतु मैं चाहकर भी ज्येष्ठा पर प्रहार नहीं कर पा रहा हूँ। सिद्धार्थ के इन शब्दों को सुन वहाँ बैठे सभी प्रजाजन और सिद्धार्थ के माता पिता सभी बहुत निराश हो जाते हैं और फिर आचार्य कौंडिन्य सिद्धार्थ से कहते हैं, अब तुम्हारे पास दो विकल्प है सिद्धार्थ, या तो तुम्हें प्रहार करना है या फिर मुझे भूल जाना है। सिद्धार्थ अपने गुरु से बहुत प्रेम करते थे, जिसके कारण वे देवदत्त पर प्रहार करना शुरू करते हैं और कुछ ही क्षणों में वे देवदत्त को हरा देते हैं। यह देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग सिद्धार्थ के जयकारे लगाने लगते हैं। सिद्धार्थ के माता पिता भी यह देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तीनों परीक्षा होने के बाद यह सुनिश्चित कर दिया जाता है कि गुरुकुल के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी सिद्धार्थ है। राजा शुद्धोधन तथा
उनकी पत्नी रानी प्रजापति सिद्धार्थ के विजय होने पर बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु देवदत्त, मंगला और द्रोणोधन बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उनके हर प्रयास के बाद भी सिद्धार्थ सर्वश्रेष्ठ साबित होते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और कहानी से जुड़े कोई सुझाव रह गए वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पे सिलेक्ट कीजिए। थैंक यू।